बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़। नाज़रीन व सामीन, शायर ने क्या खूब कहा है, यूं ही बेयकीन यूं ही बेनिशां मेरी आधी उम्र गुजर गई, यूं ही अपने आप में मुब्तिला मेरी सारी उम्र गुजर गई, कहीं हो न जाऊं मैं रायगां मेरी आधी उम्र गुजर गई। कभी सायबां न था बहम, कभी कहकशां थी कदम कदम, कभी बेमका कभी लामका मेरी आधी उम्र गुजर गई। तेरे वसल की जो नवीद है वो करीब है कि बईद है, मुझे कुछ खबर तो हो जाने जा मेरी आधी उम्र गुजर गई। मुझे जिसका डर था वही हुआ, मेरी सारी उम्र गुजर गई। कभी गमज़दों के थे काफले, कभी दिल बरी के थे सिलसिले, मैं किसी की सिमत नहीं गया मेरी सारी उम्र गुजर गई। कभी कभी सिलते सिलते उधड़ गया, कभी बनते बनते बिगड़ गया, कोई मुझको शक्ल न दे सका मेरी सारी उम्र गुजर गई। कभी मुझको फिक्रे माश है, कभी आप अपनी तलाश है, कोई गुर बता मेरे नुक्तदा मेरी आधी उम्र गुजर गई। अभी वक्त कुछ मेरे पास है, ये खबर नहीं कयास है, कोई कर गिला मेरे बदगुमा मेरी आधी उम्र गुजर गई। उसे पा लिया उसे खो दिया, कभी हंस दिया कभी रो दिया, बड़ी मुख्तसर सी है दास्तां मेरी आधी उम्र गुजर गई। नाज़रीन व सामीन, वक्त का गुजरना, उम्र का गुजरना और बढ़ना एक कुदरती और फितरी अमर है जिससे किसी को छुटकारा नहीं। हमारी उम्र दो तरह की होती है। नंबर एक, क्रोनोलॉजिकल एज या आम उम्र जिसे आप कहते हैं, और नंबर टू, तबई या फिजिकल उम्र या बायोलॉजिकल एज या हयातियाती उम्र जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल एज यानी नॉर्मल उम्र की बात करते हैं। कोई भी बच्चा अगर सन 2010 में पैदा हुआ है तो उसकी उम्र 2020 में 10 साल की हो जाएगी। कितनी? 10 साल की हो जाएगी। ये एक हकीकत है और ये उम्र मौत के वक्त तक हर साल इसी तरह बढ़ती रहती है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये वही उम्र है जिसकी आप हर साल बड़ी धूमधाम से सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। दूसरी है फिजिकल या बायोलॉजिकल एज, यानी आप देखने में कैसे लगते हैं। क्या 40 साल की उम्र में 60 साल की लगती हैं, या फिर नानी और दादी बनने के बाद भी अपनी बेटी की माँ कम और बहन ज़्यादा नजर आती हैं। और यही हमारा आज का मौजू। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्री मैच्योर एजिंग की, यानी वक्त से पहले बुढ़ापा क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स होते हैं। बच्चा, नौजवान, जवान, दरमियानी उम्र, अधेड़ उम्र और फिर बुढ़ापा। वक्त से पहले बुढ़ापा कहते ही उसे जब आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार नजर आना शुरू हो जाते हैं। वक्त से पहले झुर्रियों ज़्यादा जिल्द, सफ़ेद होते हुए बाल और आंखों के गिर्द सियाह हल्के और निशान ढलती उम्र को मजीद नुमायां कर देते हैं, प्रोमिनेंट कर देते हैं और शदीद परेशानी का बाइस बनते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल भी कम कर सकते हैं। सवाल यह है कि प्री मैच्योर एजिंग होती ही क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, असबाब क्या होते हैं। इसकी वजूहात याद करने में ही इसका इलाज है। आज मैं आपको आसान तरीन फार्मूला दे रहा हूँ उन असबाब को जानने का, उन वजूहात को, उन कॉजेस को जानने का जिनकी वजह से इंसान वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। याद रखिए 7S। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ S की, जो अंग्रेजी हर्फ S होता है, S फॉर स्मॉल। 7S याद रखिए। आपको जब वजूहात मालूम होंगी वक्त से पहले बुढ़ापे की, आप इनका देरपा और पायदार मुकम्मल इलाज भी कामयाबी से कर सकेंगे। पहला S है, नंबर 1, सनलाइट, सूरज की रोशनी। और यकीन कीजिए 80% जो आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार होते हैं उसका सबब यही सनलाइट होती है। क्यों? देखिए, हम लोग पाकिस्तान जैसे या दूसरे जो इस खत्ते के ममालिक हैं, बर्रे सगीर की बात कर लीजिए, उसमें सूरज, ये गर्म ममालिक कहलाते हैं और इनमें सूरज का जो दौरानिया होता है पूरे साल में 7 महीने 8 महीने, इनमें बहुत तेज़ सूरज निकलता है। सो सनलाइट जिनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो, यानी आप दिन में 3 से 4 घंटे अगर बाहर खड़े हो रहे हैं या गुजार रहे हैं
या ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जिनमें आपके बाजू या आपकी जो टांगे पिंडलियाँ वगैरह हैं वो नुमायाँ हो रही हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोज हो रही हैं सूरज से, ये सारी चीज़ें जिल्द पर झुर्रियों का सबब बनेंगी, आपका रंग इससे अफेक्टेड होगा और इससे आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हल क्या है? अच्छी सी सन ब्लॉक लगाइए। जब भी बाहर निकलें तेज़ गर्मी में कोशिश करें कि 11 बजे से यानी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का जो पीरियड होता है इसमें कोशिश करें कि अगर निकलें तो आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए ताकि डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज ना हो। और सन ब्लॉक लगाइए। सन ब्लॉक में एक चीज़ होती है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो कोशिश करें अगर आप गर्म ममालिक के रहने वाले हैं, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, तो आपका जो SPF है वो कम से कम 40 या 50 होना चाहिए, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। हम इसके बाद बात करते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल की, यानी जो दूसरा एस है। इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है अगर आप दिन में 8 घंटे बैठकर या लेटकर गुजार रहे हैं, ये मैं रात को सोने की बात नहीं कर रहा, राइट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आप वर्जिश नहीं है, हरकत नहीं है आपके जो तर्ज ज़िंदगी उसमें, तो ये भी वक्त से पहले बूढ़ा करने का सबब बन सकती है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, ख़ास तौर पर मेंटल टेंशन का अगर आप शिकार हैं, ये चीज़ भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। फिर है स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी भी वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। फिर है शुगर, जी हाँ, एस से शुगर, वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर। अमरीकी औसतन 1.5 मन चीनी हर साल पी जाती हैं और पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा पीते हैं। तो आपको शुगर भी कंट्रोल करनी है, ये भी वक्त से पहले बुढ़ापे का सबब बनती है। फिर है स्किन हाइजीन, मिसाल के तौर पे मेकअप के साथ सोना, ख़राब क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल करना, ये भी वक्त से पहले बुढ़ापे का सबब बनता है। फिर फाइनली 7S, 7वां एस है स्लीप की कमी, नींद की कमी, स्लीप डेप्रीवेशन। अगर आप 7 से 8 घंटे रोजाना नींद नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा। इसी के साथ साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के से वापस आने के बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही दिलचस्प मौजू की, यानी प्री मैच्योर एजिंग, यानी वक्त से पहले बुढ़ापा। और हम उसकी बात कर रहे हैं असबाब के हवाले से, उसकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज क्या होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया 7S को याद रखिए, यानी 7 वजूहात, और हर वजह है वो शुरू होती है S से। सनलाइट, धूप जल्दी बूढ़ा कर सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। दूसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी 7 से 8 घंटे बगैर वर्जिश बगैर हरकत के रोजाना गुजारना, ये चीज़ वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। नंबर 3 स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। शुगर, ज़्यादा चीनी शक्कर का इस्तेमाल वक्त से पहले बूढ़ा कर सकता है। स्किन हाइजीन, यानी अगर आप स्किन का ख्याल नहीं रख रहे, ख़राब क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल कर रही हैं, ये आपको वक्त से पहले बुढ़ापे का सबब बन सकती है आपके लिए। और फाइनली स्लीप की कमी, नींद की कमी, ये चीज़ आपको 7 से 8 घंटे से कम नींद रोजाना 24 घंटों में आपको वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार कर सकती है। अब हम चलते हैं अपने सवालात की तरफ जो वक्त से पहले बुढ़ापे से मुताल्लिक हैं। पहला सवाल पूछा है सरगोदा से शहबाज ने। शहबाज पूछते हैं कि सूरज की रोशनी तो फ़ायदेमंद भी होती है, फिर ये कैसे नुकसानदेह हो सकती है। देखिए, बहुत अच्छा और क्रूशल सवाल है। यकीनन सूरज की रोशनी बहुत फ़ायदेमंद भी होती है और विटामिन डी हमारी जिस्म में बनता ही सूरज की रोशनी की वजह से, इसका एक बहुत आम जरिया है। लेकिन ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी होती है। अगर सूरज की रोशनी आप एक मुनासिब वक्त में और एक मुनासिब वक्त में ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर सर्दी का मौसम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें जो शुरू की 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे की जो नरम धूप होती है वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर आप रोज़ाना, ख़ास तौर पे गर्मियों का ज़माना है, लू चल रही है और आप 2 बजे और दिन के 1 बजे तपती हुई धूप में निकल रहे हैं और आपने सन ब्लॉक भी नहीं लगाई हुई और कपड़े भी ऐसे पहने जिनसे आपकी जिल्द एक्सपोज हो रही है, ये चीज़ आपके लिए झुर्रियों का और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आपकी जिल्द में लचक कम होने का सबब बनेगी और इवेंचुअली इट विल लीड टू प्री मैच्योर एजिंग, यानी वक्त से पहले बुढ़ापे का सबब बन जाएगा। सो ज्यादती हर चीज़ की बुरी है, ज़रूर धूप लीजिए लेकिन जब इसका मुनासिब वक्त हो।
दूसरा सवाल लाहौर से आमना इलियास का है। वो पूछती है कि सफ़ेद चीनी क्यों नुकसानदेह होती है और क्या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, जो चीनी और शक्कर हम चाय में लेते हैं और जो स्वीट डिशेस में डाल के इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों नुकसानदेह होती है और क्या इसका निमुल बदल ब्राउन शुगर हो सकती है। देखिए, वाइट शुगर का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें कोई भी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ नहीं होती और सिर्फ निरी कैलोरीज होती है। यानी इसका क्या मतलब है, जब आप केला खाते हैं, आम खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कोई कुदरती मिठास लेते हैं, शहद लेते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें अच्छी वाली कैलोरीज होती हैं, उसमें फाइबर होता है, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं। लेकिन जब आप ये सफ़ेद चीनी डालते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं होता और सिर्फ कैलोरीज होती हैं, जो आपका न सिर्फ वज़न बढ़ाते हैं बल्कि आपको जल्द प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार भी कर सकती है, डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ाती है। सो अगेन ये बहुत बड़ा इशू है। सो बेहतर ये है कि कुदरती मिठास लीजिए। ब्राउन शुगर के बारे में गलत फहमी ये पाई जाती है कि ये बहुत अच्छी है। जी नहीं, ब्राउन शुगर भी कम व बेश उसी ही तरह होती है जिस तरह वाइट शुगर होती है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल करके सफ़ेद शुगर के नुकसान से बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा सवाल है मुल्तान से अली असमत का। अली असमत पूछते हैं कि सफ़ेद आटा क्यों नुकसानदेह हो सकता है। सफ़ेद आटा भी नुकसानदेह हो सकता है। जी हाँ, सफ़ेद आटे का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इसमें जो फाइबर यानी जो रेशा होता है वो इससे हट जाता है। इसमें जो मैदा या सूजी होती है वो इसमें से हटा ली जाती है, जो छिलका होता है, जो भूसी होती है वो इसमें से रिमूव कर दी जाती है। सो ये भी रिफाइंड आटा होता है जिसकी वजह से ये कब्ज़ का शिकार कर सकता है और वज़न में इजाफे का सबब बन सकता है। और इवेंचुअली याद रखिए, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, ये मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट राज की बात बता रहा हूँ, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो यकीनन हर बढ़ता हुआ वज़न, हर बढ़ते हुए वज़न का किलोग्राम आपको आपकी एज से कई साल बड़ा नुमाया कर सकता है, ज़ाहिरी तौर पर बड़ा कर सकता है। आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार नज़र आ सकते हैं वज़न ज़्यादा होने की वजह से। कराची से जाफ़र अली पूछते हैं कि वर्जिश की कौन कौन सी इक़साम होती हैं और कौन सी सबसे ज़्यादा मुफीद है। जनाब, वर्जिश तमाम इक़साम की मुफीद है, बहुत सारी इक़साम की हो सकती है, लेकिन आम तौर पर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में 3 इक़साम याद रखिए। नंबर 1 है कार्डियो एक्सरसाइज, यानी वो एक्सरसाइज जिसमें आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए और आपकी हार्ट बीट यानी आपकी नब्ज़ तेज़ हो। मिसाल के तौर पर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, तेज़ तेज़ चलना जिसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ये सारी चीज़ें कार्डियो एक्सरसाइज कहलाती हैं, यानी कार्डियो पल्मोनरी एक्सरसाइज जिसे आप कहते हैं। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचकदार वर्जिशें, यानी कमर, अगर आप फ़र्ज़ करें कमर की वर्जिशें कर रहे हैं, झुक रहे हैं, स्ट्रेचेस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, राइट। ये है दूसरी किस्म एक्सरसाइज की। और तीसरी किस्म बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी जिसमें आपको किसी मुज़ाहमत के अगेंस्ट आपको वर्जिश करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर वेट लिफ्टिंग, राइट, यानी अगर वेट उठा रहे हैं आप तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। इसी तरह अगर आप डिप्स निकाल रहे हैं तो जब आप डिप्स निकालते हैं तो इसमें भी एक तरह की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप ज़मीन की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट डिप्स निकाल रहे होते हैं। इसी तरह डंड पेलना, उठक बैठक करना, ये भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। सो 3 तरह की वर्जिशें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 आपकी कार्डियो, यानी तेज़ तेज़ चलना, भागना, दौड़ना, जॉगिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, जिसको आप कहते हैं लचकदार एक्सरसाइजेज, यानी ऊपर नीचे, और इसी तरह जो आपकी जो कमर के हवाले से वर्जिशें होती हैं, बैक के हवाले से वर्जिशें होती हैं, ये हैं सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। और तीसरी एक्सरसाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे आप कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी वज़न उठाना और इसी तरह जो है वो डिप्स लगाना, और हर वो एक्सरसाइज जो आप रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत के अगेंस्ट करते हैं। सो ये थी आपके सवाल का जवाब। और इसके साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम बड़े मज़ेदार सेगमेंट के साथ वापस आएंगे जिसमें हम बात करेंगे वो कौन सी ग़िज़ा है, वो कौन सी डाइट है जिससे आप वक्त से पहले बुढ़ापे की रोकथाम कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।
खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे हैं प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापे की। वक्त से पहले बुढ़ापा क्यों होता है और इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। और अब हम बात करेंगे प्री मैच्योर एजिंग की डाइट के हवाले से, यानी वो कौन सी ग़िज़ा है, वो कौन सी खुराक है, वो कौन सी फूड्स हैं जिनको लेकर आप प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापे की न सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं बल्कि इससे बच भी सकते हैं। मैं आज आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बहुत कूल फार्मूला दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि वक्त से पहले बुढ़ापे से बचने के लिए कौन सी खुराक खानी है? 5 रंगों की, 1 2 3 4 5। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 5 कलर्स। जी हाँ, 5 कलर्स मैं आपको बताऊंगा, 5 रंग ऐसे बताऊंगा जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करके, इन रंगों के फल और सब्जियों को अपनी खुराक में शामिल करके वक्त से पहले बुढ़ापे से महफूज रह सकते हैं, बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी रोकथाम कर सकते हैं। पहला रंग है, और ये पहले मैं आपको बताऊं 5 रंग हैं कौन से। सुर्ख यानी रेड, नीला या कासनी ब्लू या पर्पल, तीसरा यानी पीला येलो या ऑरेंज, फिर है सफ़ेद यानी वाइट, और फिर है हरा यानी ग्रीन। सबसे पहले हम बात करते हैं सुर्ख या रेड या लाल रंग की। जी हाँ, सुर्ख रंग में कौन कौन सी सब्जियां या फल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे शिमला मिर्च है, अनार है, टमाटर है, चुकंदर है, स्ट्रॉबेरी है, गाजर है, सुर्ख सेब हैं, और इसके अलावा यानी और बहुत सारे फल। आप इजीली यू कैन डू अ गूगल सर्च और आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, बहुत सी सब्जियां, बहुत से फल जो सुर्ख रंग या लाल रंग के होते हैं, और इनको आप रोज़ाना रोज़मर्रा की खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नीला या पर्पल। मिसाल के तौर पे ब्लू या पर्पल रंग जो होता है या कासनी रंग जो होता है, उसकी कौन कौन सी सब्जियां या फल आप खा सकते हैं? उसमें शामिल हैं बैंगन, जामन, फालसे, आलूचे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। रोज़ाना आपको इन फलों और सब्जियों को, इन रंगों के फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना है। नंबर 3, पीला या ऑरेंज, येलो या ऑरेंज या नारंगी। इसमें आ गया कीनू, माल्टा, मौसम्बी, लीमू, संतरा, ग्रेप फ्रूट, फ्रूटर, केला, आम, अनानास, भुट्टा यानी कॉर्न वगैरह। ये वो सारी चीज़ें जिनको आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नंबर 4 पे, सफ़ेद यानी वाइट सब्जियां कौन सी हो सकती हैं? गोभी, लहसुन, शलजम, मशरूम, सफ़ेद प्याज, मूली वगैरह। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका रंग सफ़ेद हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप इनको इजीली ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। फाइनली नंबर 5, हरा, ग्रीन। कौन सी चीज़ें हैं ग्रीन? सारी सब्जियां ही ज़्यादातर ग्रीन होती हैं, सब्ज़ होती हैं, और इसी वजह से हम सब्जियों को सब्ज़ी कहते हैं क्योंकि ये सब्ज़ कलर की होती हैं। ब्रोकली, पालक, सलाद पत्ते, खीरा। फलों में कीवी हो सकती है, एवोकेडो हो सकते हैं, फिर सब्जियों में करेला हो सकता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आप बआसानी अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल कर सकते हैं। सो अगेन याद क्या रखना है कि आपको वक्त से पहले बुढ़ापे के हवाले से, प्री मैच्योर एजिंग के हवाले से 5 रंगों की सब्जियां और फल लेने हैं रोज़ाना के बेसिस पे, डेली बेसिस पे। ये 5 रंग कौन से हैं? सुर्ख यानी रेड, नीला या ब्लू या कासनी या पर्पल, येलो या ऑरेंज यानी पीला या ऑरेंज, सफ़ेद यानी वाइट, और हरा। ये 5 कलर्स हो गए। सो बासानी आप अपनी पसंद के मुताबिक अपनी सब्जियों और फलों का इनसे इंतखाब कर सकते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितनी मिकदार में ये सब्जियां या फल इन 5 रंगों के रोज़ाना की बेसिस पे लेने हैं। सो 1 कप, एक छोटा चाय का कप जो होता है वो कम से कम मिकदार है, यानी 1 कप आपने कोई भी लाल सब्जी या लाल फल ले लिया। 1 कप आपने रोज़ाना की बेसिस पे दोपहर या सेपहर के वक्त या सुबह नाश्ते में या रात के वक्त ये आपने पीली सब्जी या फल ले लिए, दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। और इसी की तरह आपको जो है वो फिर हरा 1 कप फल या सब्ज़ी लेनी होगी। इसी तरह नीला, नारंगी जो है वो आपको 1 कप फल या सब्ज़ी लेनी होगी। सो ये एक तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको बिल्कुल मुतवाज़िन और बैलेंस डाइट मिल जाएगी इस तरह, और दूसरी चीज़ ये कि आप इंशाअल्लाह बेस्ड ऑन मेडिकल रिसर्च, बेस्ड ऑन तहकीक, मेडिकल तहकीक की रोशनी में, इल्म तिब की रोशनी में, आप फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ मिनरल्स,
फुल ऑफ मल्टीविटामिन गज़ा ले रहे होंगे, जो ना सिर्फ आपको बहुत सारी बीमारियों मसलन कैंसर के हवाले से प्रोटेक्ट करेगी, आर्थराइटिस के हवाले से प्रोटेक्ट करेगी इंशाल्लाह, बल्कि ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली प्री मैच्योर एजिंग यानी वक्त से पहले बुढ़ापे से बड़ी कामयाबी से महफूज रखेगी। आजमाइश शर्त है। आई हैव न्यूमरस स्टडीज एंड रिसर्चेस, बहुत सारे मकाले पब्लिश हो चुके हैं जिनमें ये बताया गया है कि इन 5 रंगों की फलों और सब्जियों को रोज़ाना आप अपनी खुराक में शामिल करके बड़ी आसानी से अपने आप को वक्त से पहले बुढ़ापे से बचा सकते हैं। यानी फिर आप उतने ही लगेंगी जितनी कि आपकी ओरिजिनल उम्र होगी, बल्कि हो सकता है उससे भी कम उम्र नज़र आए। सो ये हमारा सेगमेंट था प्री मैच्योर डाइट के, प्री मैच्योर एजिंग की डाइट के हवाले से। और इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हाजिर खिदमत होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और उन लोगों का भी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर मिलते हैं जल्द। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।